अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्जवम ह्रीरचापलम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और उपस्थित हूँ आप सबके सामने योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अधियोग की। हमारे नियमित दर्शक ने किसी ने कहा था कि लग्नादि योग पे कार्यक्रम बनाइए, तो लग्नादि योग पे तो मैंने कार्यक्रम पहले बना दिया था, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ये व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है, अच्छी मानसिकता का बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, व्यक्ति आगे जाता है, जीवन में उस योग का लाभ उसको मिलता है। आज जिस योग के साथ उपस्थित हूँ, कितनी अजीब बात है ना। बीच में एक बात कहता हूँ, पिता के कंधे जब झुक जाते हों, पिता के कंधे जब झुकने को तैयार होते हों, तो बेटे का कर्तव्य होता है क्या? उसको पीछे से दाहिने हाथ से सहारा दे देना। गौर करिएगा, मैंने दाहिना हाथ कहा है। दाहिने हाथ का मतलब है अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा करके उस पिता के भरोसे को जीत लेना और उसके कंधे को सहारा देना। ये बात समझने वाली है। मैं दिल से वीडियो बनाता हूं तो सोचता हूं कि कुछ अच्छा बता दूं आप लोगों को, इस वजह से ये दो चार चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी बता देना चाहता हूं। आइए आज अधियोग पे चर्चा करते हैं। अधियोग में होता क्या है, अंत तक देखिएगा तो कार्यक्रम में बोले गए श्लोक का अर्थ भी पता चलेगा। बीच से चले जाएंगे तो नहीं पता चलेगा, बीच से मत जाइएगा, अंतिम तक देखिएगा। तो यहाँ पे अधियोग में चंद्रमा से देखना होता है, चंद्रमा से देखना होता है। इसे आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हो ना, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हो वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में, तीनों ही भावों में शुभग्रह बन बैठे हों। अब बुध अगर किसी पापग्रह के साथ बैठेगा तो वो शुभग्रह नहीं कहा जाएगा। शुक्र अगर बैठे हो किसी पापग्रह के साथ भी तो चलेगा, क्योंकि एक शुभग्रह तो है ना। और अगर बात यहां ये है कि अगर मान लीजिए कि गुरु यहां बैठे हैं चंद्रमा से छठे, शुक्र अगर बैठे हैं चंद्रमा से सातवें, या बुध अगर बैठे हो, या कोई भी ग्रह छठे, सातवें, आठवें भाव में, तीनों में से कोई भी एक ग्रह मिल गया। मान के चलिए चंद्रमा से खाली गुरु ही छठे बैठे हैं, या मान के चलिए चंद्रमा से खाली शुक्र ही छठे बैठे हैं, या मान के चलिए कि चंद्रमा से सातवें गुरु ही बैठे हैं खाली। कोई एक ही ग्रह अगर छठे, सातवें, आठवें भाव में चंद्रमा से गिनने पर आ रहा हो तो ये अधियोग होता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन पवित्र होता है, और मन अगर पवित्र है तो व्यक्ति के कर्म पवित्र होंगे, भोजन पवित्र होगी, और फिर उसके विचार भी पवित्र ही होते जाते हैं। व्यक्ति कई लोगों पे भले ही पद की प्राप्ति न कर सके, लेकिन प्रतिष्ठा का प्राप्त उसे हो जाना तय होता है। व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति पद भले ही पद से विभूषित अपने आप को न करे, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत पा जाता है। व्यक्ति का मन उसके साथ ही रहता है। व्यक्ति बिल्कुल साफ और स्पष्टवादी होता है, तार्किक होता है, बुद्धिमान होता है, अपने से श्रेष्ठ जनों का आदर करेगा, समस्त प्रकार के। अब यहाँ पे ये और थोड़ी सी गहराई से बता दूं तो चंद्रमा जहां बैठे होंगे और गुरु जहां बैठे होंगे, उन दोनों ही भावों का फल बड़ा बेहतर हो जाता है। उन दोनों ही भावों का फल बड़ा बेहतर हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि गुरु थोड़े से जहां जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव का फल थोड़ा कमजोर करेंगे, लेकिन चंद्रमा अगर गुरु, शुक्र और बुध उससे छठे बैठे हो, सातवें और आठवें बैठे हों, तो ये मजबूत हो जाता है, उसको एक अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है और इससे योगों का निर्धारण हो जाता है, जिसे अधियोग कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो आप छठ से गिन के देखिए तो आपकी कुंडली में चंद्रमा से कौन से भाव में कौन कौन से शुभग्रह बैठे हैं। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं।
गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में की बात है ये। परमात्मा ने कहा है अहिंसा किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए, और जो धर्म इसका क्रमशः अगर पालन करने को कहता हो वो तो धर्म नहीं है ना। सत्य का पालन, संसार की कामनाओं में आसक्ति न हो, झूठ बर्दाश्त न करना और झूठ का साथ न देना, ब्राह्मणत्व का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत में रह के जी लेना और हमेशा सत्य का साथ देना, सत्य के लिए जीना, सत्य के मार्ग पर आरूढ़ होना, अपनी स्थिति को हमेशा भगवान के पास निकट में ले जाकर के रखना, यही है इस श्लोक का अर्थ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।